हेलो गाइस, ये आपका सी-टेट का नेक्स्ट वीडियो है। 2021 का पेपर है ये। तो इसमें 50 क्वेश्चन के आगे के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन तक ही डिस्कस किया था। यहाँ पे हम 51 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसमें 51 क्वेश्चन है। एक संख्या 100 से अधिक है, यह 6 तिहाई से अधिक और 8 तिहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? 52 है आपका। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। यहाँ पे दर दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। 53 है आपका। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 12:30 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? 54 है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 और 10वें स्थान के अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या है 55। 17863 पाने के लिए 8008, 8088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? 56। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भर कर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। मग की धारिता क्या है? 57। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? 58। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती हैं। यहाँ विषयों का अंक दिया हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है आपको। ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है यहाँ पे साइड में। और ये जो क्वेश्चन के ऑप्शन में टिक लगे हुए हैं वो आंसर आप चेक कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सही होगा। फिर 59 है आपका। गणित की शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? 60। गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उसके आधार पे आपको आंसर देना है। पार्ट सेकंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। 61 EVS में मानचित्रण कौशल। 62 कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। 63 मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषेध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? 64 1000 साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के EVS के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। 65 EVS की एकीकृत प्रकृति सहायक है। 66 निम्नलिखित में से क्या EVS में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? 67 पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 68 अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? 69 इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? 70 नीचे दिए
गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल। 71 आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है। 72 आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसमें व्यापारी हमारे देश में लाए थे। 73 कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। 74 नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खी और छत्तों के विषय में सही नहीं है। 75 हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। 76 पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। 77 निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। 78 निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं। 79 निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने में योग्य है। 80 पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। 81 निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। 82 निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। 83 नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। 84 भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। 85 आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। 86 निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। 87 उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। 88 स्मिता और अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। 89 पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। 90 निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सत्य नहीं है। सो गाइस यहाँ तक आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे इंग्लिश लैंग्वेज है आपका। तो
थैंक यू।